नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे जीवन में कई बार मुसीबतों का दौर घूम फिर कर वापस आ जाता है। हम किसी एक मुसीबत से निकलते हैं और दूसरी मुसीबत फिर दोबारा हमारे लिए खड़ी हो जाती है। इसके पीछे कारण क्या होता है? कई बार कुछ समय ऐसा आता है इंसान के जीवन में कि उस समय के बीच में होता है, मान लीजिए 8 साल बाद या 8 महीने बाद, हो सकता है किसी के जीवन में ये हर 3-4 साल बाद ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। अब ये प्रॉब्लम कैसी होती है? या तो सेहत को लेकर हो सकती है, या आपका कोई एक्सीडेंट हो सकता है, या कोई बहुत बड़ा माली नुकसान यानी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, आपके परिवार में किसी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। ये सब प्रॉब्लम यानी कि हमें पता है कि हम इस प्रॉब्लम से निकल चुके हैं, पर फिर दोबारा उसी प्रॉब्लम में हम आकर फंस जाते हैं। हमारे लिए वही मुसीबतें फिर दोबारा मगरमच्छ की तरह मुंह खोले बैठी रहती हैं कि कब हम उसी मुसीबत में आए और हमारा जीवन तहस नहस हो। तो दोस्तों, राहु के बारे में और बुध के बारे में ऐसा लाल किताब में कहा गया है कि अगर बुध खाना नंबर 8 का है, या राहु खाना नंबर 8 का है, या बुध खाना नंबर 9 का है, या बुध खाना नंबर 11 का है, तब इस केस में इंसान के जीवन में कई तरह की प्रॉब्लम आती है। कई बार बुध खाना नंबर 3 का भी इंसान का जीवन कोढ़ी की तरह बना देता है। तो दोस्तों, लाल किताब के अनुसार बुध और राहु की कुछ स्थितियां बताई गई हैं जो इंसान के जीवन में कई तरह की विपरीत परिस्थितियां दोबारा से लेकर आती हैं। अगर हम राहु की बात करें तो राहु खाना नंबर 8 का अगर हो, अगर बुध खाना नंबर 9 का हो, खाना नंबर 11 का हो, या खाना नंबर 3 का हो, इस केस में इंसान के जीवन में वही परिस्थितियां दोबारा से क्रिएट होती हैं जिन परिस्थितियों से वो बड़ी मुश्किल से निकला है। यानी कि अगर ये कंडीशन वर्षफल में आ रही हैं, बुध या फिर राहु अपनी दोबारा से उस स्थिति पर आ रहे हैं जिस स्थिति में आपकी कुंडली में बैठे हुए थे, तब वो आपके जीवन में कुछ ना कुछ बड़े उतार चढ़ाव सेम उसी कंडीशन के लेकर आते हैं जिस कंडीशन से आप निकले हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खाना नंबर 3 के बुध के बारे में। खाना नंबर 3 का बुध, जैसा कि लाल किताब में कहा गया है कि ऐसा बुध इंसान को एक कोढ़ी की तरह बना देता है। उसके जीवन में बहुत सारी माली नुकसान लेकर आता है और सेहत की ये परेशानियां बहुत बार देता है। इंसान कई बार अपनी सेहत को लेकर ही परेशान रहता है। उसकी सारी जमा पूंजी, जितनी उसने पैसे इकट्ठे किए, जीवन में जो मेहनत करके उसने पैसा इकट्ठा किया, वो सारा का सारा पैसा उसका सेहत के इलाज पर ही चला जाता है और उसका जीवन एक कोढ़ियों की तरह होता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति हमेशा दूसरों के लिए ही जीता रहता है, अपने लिए कभी कुछ नहीं कर पाता, ना हुआ ऐशो आराम ले पाता है, ना ही अपने सही शरीर का जो है सुख जो होता है, एक अच्छा नॉर्मल किसी बीमारी से फ्री होते हुए जो शरीर होता है, ऐसे शरीर का सुख भी नहीं ले पाता है। तो जब भी बुध आपका कभी भी वर्ष कुंडली में खाना नंबर 3 का बुध जब भी घूम फिर कर तीसरे खाने में आएगा, और ऐसा बुध अगर मंगल और केतु का कहीं से संबंध बना रहा है, मान लीजिए मंगल खाना नंबर 11 में है, या फिर केतु खाना नंबर 9 में है, या खाना नंबर 8 में है, और वर्षफल की ये कंडीशन है, या आपकी लगन कुंडली की कंडीशन ऐसी है, तब इस केस में ऐसा बुध आपके लिए काफ़ी ज़्यादा माली नुकसान देता है, शारीरिक दिक्कतें देता है। और ऐसा बुध, अगर ऐसा व्यक्ति कहीं पर भी साउथ फेसिंग के मकान में या दक्षिण की मुखी के मकान में रहता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब ये वर्षफल का जब भी आएगा बुध खाना नंबर 3 का, तो आपके लिए मुसीबतें खड़ी करेगा, आपका पैसा धन बर्बाद करवाएगा, आपका जीवन एक कोढ़ियों की तरह बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अब बात करते हैं खाना नंबर 8 के बुध के बारे में। अगर खाना नंबर 8 का बुध अगर आपकी कुंडली में है और दोबारा घूम फिर कर ये वर्षफल में खाना नंबर 8 में अगर आता है, तब इस केस में आपको ये राज दरबारी धोखे दे सकता है। आपके जीवन में अचानक से घटनाएं क्रिएट कर सकता है, जैसे कि आपकी सेहत में काफ़ी ज़्यादा गिरावट ला सकता है, आपके धन की समस्याएं क्रिएट कर सकता है। कई लोगों को करियर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, अचानक से उनके करियर यानी कि चलते फिरते कारोबार जो है वो बंद हो जाते हैं, उनके करियर जॉब वगैरह में कहीं पे जॉब चली जाती है, एक अच्छी पोजीशन पे होते हुए बाद में वो किसी के अंडर आ जाता है, यानी कि उसको खींचकर दोबारा से उसी कुर्सी पर बिठा दिया जाता है जिस कुर्सी से उठने के लिए उसे 10 साल लगे थे। आपके कोई सरकारी कामकाज हैं, उनमें कई रुकावटें आती हैं, आप कोई टेंडर पास कराना चाहते हो, आप कोई प्रोजेक्ट पास कराना चाहते हो, तब आपको यहाँ पर राज दरबारी धोखे या फिर राज दरबारी सरकार से कहीं पर आपको एक फेवर लेने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। आपने देखा होगा कई लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, या अचानक बीमारियां शुरू हो जाती हैं, किसी तरह की सेहत की कष्ट शुरू हो जाते हैं, वो खाना नंबर 8 का बुध ही देता है। अब कई बार हम अपने लिए खुद ही मुसीबतें
क्रिएट कर देते हैं। अगर किसी की कुंडली में खाना नंबर 9 का बुध है या खाना नंबर 11 का बुध है, तब इस केस में मना किया जाता है कि कोई भी किसी भी तरह की आप ताबीज़ या फिर भभूत ये साधु फकीर पंडित से किसी से ना लें। अगर आप लेते हैं तो ऐसे केस में आपका बुध मंदा गिना जाएगा और निहायती मंदा बुध आपके जीवन में काफ़ी मुसीबतें क्रिएट करेगा। आप ऐसा बुध अगर मान लीजिए खाना नंबर 9 का बुध है और वर्षफल में खाना नंबर 11 में आ जाता है और आपने कहीं पर गए, कहीं मज़ार पे गए, कहीं पर आप साधु फकीर पंडित के पास गए, उन्होंने आपको धागा भभूत या ताबीज़ दे दिया और आप लेकर घर में आ गए, तो समझ लो कि आपकी मुसीबतों का दौर उसी दिन से शुरू हो जाएगा और आप जगह जगह उपाय करते घूमोगे, पर आपको ये नहीं समझ आएगा कि आपने जो मुसीबत लाके अपने हाथों से घर में रखी है उसको कैसे हटाएं। कुछ 2-3 कंडीशन ऐसी हैं जो इंसान के जीवन में अचानक से परेशानियां लेकर आती हैं। अगर हम राहु की बात करें तो राहु खाना नंबर 8 का जब इंसान के जीवन में अचानक से धोखे, परेशानियां और मुसीबतें खड़ी होती हैं, चाहे वो 8वां महीना हो, 8वां साल हो, और ऐसा मंदा राहु इंसान के जीवन में 42 वर्ष तक काफ़ी ज़्यादा मुसीबतें क्रिएट करता है। उसका जीवन हिलता डुलता रहता है, यानी कि कहीं स्टेबिलिटी नहीं है। परिवार के लोग वो मुसीबत खड़ी करते हैं, नौकरी में वो परेशान रहता है, कई बार अपनी सेहत को लेके, पेट की समस्याओं को लेके बहुत ही परेशान रहता है। जब इंसान का शरीर कहीं से रोगग्रस्त हो तो उसकी मानसिक स्थिति भी हमेशा डामाडोल ही रहती है, वो सही डिसीजन नहीं ले पाता है और ऐसे ही गलत डिसीजन की वजह से भी वो कई बार पछताता है और कई मौके हाथ से उसके फिसल जाते हैं क्योंकि उसका शरीर उसका साथ नहीं देता है। तो अब उपाय समझ लीजिए, उपाय क्या है। अगर आपकी कुंडली में खाना नंबर 3 का बुध है तो ऐसा व्यक्ति कभी साउथ फेसिंग में ना रहे। अगर मुसीबत में किसी भी कारणवश आपको रहना पड़ रहा है, कोई मजबूरी है आपकी, तब ऐसे केस में आप अपने घर के दरवाजे की दहलीज के नीचे चांदी की तार डालिए और घर के दरवाजे पर जो दरवाज़ा है वहाँ पर एक चांदी का स्क्वायर पीस और एक तांबे का स्क्वायर पीस चिपका के रखिए। और खाना नंबर 3 के बुध वाले के लिए ये कहा जाता है कि वो अपने दांतों को फिटकरी से ज़रूर मांजता रहे। आपको रिंग फिंगर में, राइट हैंड के रिंग फिंगर में एक माणिक रत्न अच्छी क्वालिटी का तांबे में या सोने में बनवा कर आपको पहनना है। और साथ ही साथ खाना नंबर 3 के बुध के जो मंदे प्रभावों को, जो आपकी फाइनेंशियली दिक्कतें, आपके जीवन में आपका जीवन जो है एक कोढ़ी की तरह बना रहा है, उसके उपाय के लिए एक ज़बरदस्त उपाय ये है कि आपको 100 पीले रंग की कौड़ियाँ लेनी हैं। कौड़ी जो समुद्र से निकलती हैं, जिसे शेल भी बोलते हैं, सीपियाँ भी बोलते हैं, वो कौड़ियाँ आप लेंगे। पीले रंग की कौड़ियाँ होंगी, उनको 100 कौड़ियों को आपने लकड़ी के साथ जलाना है। लकड़ी के साथ ये जलाएंगे, पूरी तरह से नहीं जलेंगी, पर जितनी भी जलेंगी वो राख बनाकर, ये बुधवार की सुबह को आपको उपाय करना है और दोपहर तक यानी कि 12 बजे के आसपास ये सारा सामान ले जाइए जो राख बनी है, इसको ले जाकर जल प्रवाह कर आइए। खाना नंबर 8 के बुध के लिए सिंपल रेमेडी ये है कि आपको ब्लैक कलर का अंडरवेयर पहन के रखना है। यहाँ पर शनि की मदद हम बुध को दे रहे हैं। आपको स्टेनलेस स्टील का छल्ला जरूर पहन के रखना है अपनी छोटी उंगली में। बुध मंदे की निशानी, देखिए बुध एक मंदा पूरी कुंडली में कहीं पर भी हो सकता है और बुध को सही रखना जरूरी है। सिंपल अपने बुध को सही रखने के लिए, एक शनि की सपोर्ट देने के लिए, छोटी उंगली में जो आपकी सबसे कनिष्ठा उंगली है, यहाँ पर आपको स्टेनलेस स्टील का एक छल्ला पहन के रखना है। खाना नंबर 8 के बुध के जहर को दूर करने के लिए आपको अपने दांत फिटकरी से मांजते रहना है। नाक में आप चांदी का छल्ला या फिर चांदी की तार, अगर जेंट्स हैं तो चांदी की तार 96 डेज के लिए आपको परमानेंटली डाल के रखनी है। अगर बुध आपका दोबारा से कुंडली में वहीं पर आ रहा है, जिस कंडीशन में खाना नंबर 8 का था, दोबारा आ रहा है, तो आपको 40 दिन पहले से ही उपाय करने के लिए जागृत हो जाना है ताकि आपका बुध आपके जीवन में परेशानियां ना करे। आपको 34 दिन पहले एक मिट्टी का बर्तन लेना है। मिट्टी के बर्तन के अंदर आपको देसी खंड भरनी है, देसी खंड बोलते हैं जिसको, देसी खंड भरनी है। और ये ले जाकर मंगलवार के दिन जाकर आपको कहीं पर वीरानी जगह में जाके खड्डा खोद कर दबाकर आनी है। और फिर उसके बाद बुधवार के दिन आपको एक मटकी लेनी है, तांबे की मटकी लीजिए, उसके अंदर मूंग दाल भरिए, 800 ग्राम के आसपास मूंग दाल भर के ढक्कन को कलई का टांका लगा के बुधवार के दिन जाके ये जल प्रवाह कर आइए। और जन्मदिन के बाद भी ये प्रक्रिया दोबारा अपनाइए। अगर आपका जन्मदिन पास हो गया है, आप 34 दिन से ऊपर निकल चुके हो, तो देसी खंड की जगह आपको शहद लेना है। खाना नंबर 8 के अगर राहु की हम उपाय की बात करें तो खाना नंबर 8 के राहु के लिए आप कभी कभी रेड कलर का अंडरवेयर जरूर पहना करिए। और साथ ही साथ राहु के उपाय के लिए आपको 8 खोटे सिक्के का उपाय जरूर करना है। 8 खोटे सिक्के यानी कि 8 दिन लगातार बुधवार से शुरू करके हर दिन 8 खोटे सिक्के आपको जल प्रवाह करने। अगर आपके यहाँ जल प्रवाह की फैसिलिटी नहीं है तो आप ये पैसे जो सिक्के होंगे, गिलट के सिक्के होते हैं, खोटे सिक्के,
1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, ये 8 सिक्के आपने एक बार लेने हैं और जाके मंदिर के गले में डालकर आइए। राहु खाना नंबर 8 वाले व्यक्ति को 42 वर्ष तक रांगा यानी कि लेड मेटल जो होता है वो जल प्रवाह करते रहना होता है, नहीं तो ये खाना नंबर 8 का राहु आपके जीवन में कब आपकी ठाट बाट को खराब कर दे, आपका जीवन एक लगी हुई गांठ की तरह बना रहे, तो उसके उपाय के लिए 8 किलो रांगा जिसे लेड बोलते हैं वो जल प्रवाह करते रहना चाहिए। खाना नंबर 9 और खाना नंबर 11 के अगर बुध आपकी कुंडली में है तब ऐसे केस में अपनी जेब में एक लाल गोली जरूर रखिए और वो गोली होगी लोहे की गोली, यानी कि जो साइकिल के बॉल बेरिंग होते हैं, आपको 10 mm के आसपास की गोली ले लेनी है। उसके ऊपर रेड कलर का नेल पेंट करके आप अपनी पॉकेट में जरूर रखिए। खाना नंबर 11 का बुध तो इंसान को लल्लू और कभी कभी बेवकूफ़ बना देता है, यानी कि जीवन में ऐसे फैसले ले लेता है कि उनका जीवन परेशानियों में रहे। तो दोस्तों ये कुछ छोटे छोटे उपाय और कुछ सावधानियां जो मैंने आपको बताई, अगर इनका आप पालन करते रहोगे तो बड़े उपायों और बड़ी मुसीबतों से बचे रहोगे। तो दोस्तों आज की पोस्ट आपको कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।